ये क्या बात? मैं क्या है, वो कुड़ी लेनी है। अच्छा, फिर बाद में ये गाना भी बना है, वो कुड़ी लेनी है। बच्चे तो पढ़ नहीं रहे। तो फीसें तो जा रही है ना, हाँ। मरने से पहले फीस जरूर देनी है। अल्लाह यार देखो, दरख्त वही अच्छा जो फल खा रही हो। सायादान। अगर आपको लगे कि शॉर्ट से ज़्यादा मैंने किया है कट से पहले या बाद में, तो जैसे ही कैमरा कट हो ना, तो आपने भी एक कट लगा देना मुझे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि आपकी मुलाकात मैं करवाती रहती हूँ मायरा के मेहमान में बहुत फेमस सेलिब्रिटीज़ और मुख्तलिफ शख्सियात के साथ। आज मैं जिस शख्सियत के साथ हूँ वो मेरी इतनी पसंदीदा है, मतलब अगर देखा जाए तो अगर मेरे एक तरह से उस्ताद रह चुके हैं तो गलत नहीं होगा। प्लीज़ वेलकम जॉन रेम्बो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको वेल्डिंग सिखाता रहा हूँ। उस्ताद तो वो भी होता है ना, वेल्डिंग सीख ले पुत्र, पाना पढ़ा दे। नहीं, आपको नहीं पता, मैंने बहुत कुछ सीखा है आपके साथ। तो हमने बहुत काम किया है जी, माशाल्लाह। और मैं कहती हूँ कि जैसे होता है ना, जैसे कई दफ़ा मुझे लोग कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि भाई तुम्हारे ना कॉमेडी में टाइमिंग बहुत अच्छी है। टाइमिंग अच्छी है। तो मैंने बेसिकली इनसे सीखा है सब। बहुत शुक्रिया। क्योंकि हमने इतने ज़्यादा सिटकॉम्स इकट्ठे किए हैं कि बस उसके बाद ना लोगों को लगना शुरू हो गया था कि शायद ये इनके घर के ड्रामे हैं जो ये करते रहते हैं, इन्हें कोई और काम नहीं है। घर के एक्टर हैं। घर के एक्टर सिटकॉम थे, लेकिन उनके एपिसोड 50-50, 40-40 से ज़्यादा थे, तो इसलिए ज़्यादा लगा कि हमने इतना अर्सा काम किया। एक के 40 प्लस थे, से भी ऊपर गए थे, और एक के 138 थे। इस तरह कुछ ऐसा चलता रहा। खैर ये बताइए कि आजकल क्या हो रहा है? आजकल तो आज तो अभी ये इंटरव्यू हो रहा है मायरा के मेहमान में, और कल का अल्लाह जाने, और परसों मैं खाना वाना खाता रहा हूँ, घर में ही था। अच्छा, गुजरा हुआ कल और आज और कल। अरे वाह वाह वाह। नहीं मतलब लोग आपको टीवी पे देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं और मज़ीद देखना चाहते हैं। वो उनकी बड़ी एक आपसे ना एक है कि गिला करते हैं कि क्यों नज़र नहीं, क्यों न कम आते हैं। हाँ, वो यही कह रहे हैं जी, हर ड्रामे में नज़र आए। हाँ। तो ड्रामे बहुत कम किए हैं, पहले भी। पहले तो फिल्में करता हूँ, एक ड्रामा करके फिल्मों में आया, उसके बाद फिर ड्रामा कर नहीं सका, फिल्में की 150 फिल्में की, और 10-15 साल उधर ही लग गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद मैं टीवी का काम ही भूल गया। नहीं, और आप नहीं भूलने वाले। तो फिर अपनी प्रोडक्शन की, उसमें आप सोप में भी थी, बिल्कुल, हमारे सोप में साथ भी सीरियस काम भी किया हमने, जो पीटीवी पे चला है, हमने सीरियस भी किया है। ये चाहते ये रंजिश, लोग हमें सीरियस नहीं लेते लेकिन हम सीरियस हैं, और ये चाहते हैं ये रंजिशें। पीटीवी पे चला 100 एपिसोड का, उसमें भी थे। फिर 2-3 प्रोडक्शन और की मुख्तलिफ चैनल्स के लिए। जियो पे पहली मैंने की थी, फिर पीटीवी पे की, फिर एटीवी पे की, फिर A+ पे की, फिर सब टीवी पे मेरा एक प्ले अभी चला है। बनानी तो फिल्म थी, लेकिन अब फिल्म के हालात ज़रा नहीं है। तो बल्कि मैं इस हवाले से आपसे पूछना चाहूँगी कि ये कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई है फिल्म इंडस्ट्री। एक्टर की लाइफ किस हद तक मुतासिर हुई है कि जैसे हम सबकी हुई है, बिजनेसमैन हुए हैं, सब एक्टर्स हुए हैं, नहीं हुए तो स्कूल्स नहीं हुए। कैसे नहीं हुए? बच्चे तो पढ़ नहीं रहे, तो फीसें तो जा रही हैं ना। मरने से पहले फीस जरूर देनी है। अल्लाह, मरने से पहले फीस जरूर देनी है। तो बच्चों को आप टाइम देते हैं, मतलब कभी स्टडीज वगैरह में उनकी हेल्प करते हैं? बच्चे टाइम दे दें तो मैं दे देता हूँ, बच्चे टाइम नहीं देते। बच्चे टाइम नहीं देते? नहीं, ये इन दिनों में ये जो चल रहे हैं हालात, इसमें तो हम घर में ही ज़्यादा थे। जो शुरू में ये हुआ था, बैठते हैं। अच्छा। उसके अलावा भी बच्चे टाइम देते हैं, और बच्चों को माशाल्लाह एजुकेशन, मैं उर्दू मीडियम को पढ़ा हुआ हूँ, अब वो इंग्लिश मीडियम है, और वो अब मुझे पढ़ा रहे होते हैं कि नहीं बाबा, वो आपने वहाँ पे ये बात करनी है। मैं कहा पुत्र मैनू देसी रहने दे। मुझे याद है एक दफ़ा हम एक ड्रामा कर रहे थे, उस दौरान एसन का आई थिंक रिजल्ट आया था, किसका आया था? हाँ। तो आप इतने खुश थे कि आपके ना खुशी से आंसू आ गए थे। स्कॉलरशिप ली थी, शूटिंग कर रहे थे, स्कॉलरशिप ली थी। तो इतना मतलब मुझे देख के हुआ कि माशाल्लाह बहुत अच्छे पेरेंट्स। हमने अपने बच्चों को पढ़ाया भी नहीं घर में खुद, और ट्विटर उन्होंने रखने नहीं दिया। अच्छा, ट्विटर नहीं रखा जी, एहसन साहब ने खुद तैयारी की है, और 4 साल स्कॉलरशिप ली है। और छोटा बेटा जो है माशाल्लाह वो अच्छे नंबरों पे पास होता रहा है, और हम उन्हें ये नहीं कहते कि पढ़ो, तुम पढ़ते नहीं हो।
वो अपने टाइम पे पढ़ते हैं, अपने टाइम पे खेलते हैं। माशाल्लाह। और ये क्रेडिट गोज़ टू साहिबा मैडम, अरे वाह, क्योंकि उन्होंने तरबियत की है अपने काम की कुर्बानी दे के। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ी बात है। तो वो अब उसका फल जो है वो हमें मिल रहा है, वरना बच्चों को कहना पड़ता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हम उन्हें कहते भी नहीं हैं, पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं, दोस्तों से भी मिलते हैं, हमें भी टाइम देते हैं। और माशाल्लाह फैमिली में भी उनका बड़ा सब कहते हैं कि यार बड़े अच्छे हैं, बड़े समझदार हैं। और मैंने देखा है अपना अपना माशाल्लाह, काम मुलाकात भी है मेरी बच्चों के साथ, और बड़े ही मतलब कहते हैं ना तमीज़ वाले बच्चे हैं। मैंने बहुत कम बच्चे ऐसे देखे हैं जो इतने तमीज़ वाले हों। मुझे ये बताइए कि वो पहला लम्हा आपको कब लगा, आप महसूस हुआ कि यही है वो मेरी लाइफ पार्टनर? जब मैं मिला भी नहीं था। हैं? हाँ, मैंने अखबार में देख लिया था। ये क्या बात? मैं क्या वो कुड़ी लेनी है। अच्छा, फिर बाद में ये गाना भी बना है वो कुड़ी लेनी है, कुड़ी लेनी है, मुंडा बिगड़ा जाएगा। जबरदस्त। मुझे वो वहीं पे बस एक लंबी कहानी है, लेकिन ये लोगों को पता भी होगी। तो अखबार में देख के मैंने, उस वक्त ये नहीं लगा था कि बीवी बनेगी, उस वक्त ये लगा था कि ये मेरी पहली फिल्म की हीरोइन होगी। और अभी दूर दूर तक मेरे एक्टर बनने के चांस ही नहीं थे। ये है सही असल बात, सोचने की ये है। तो पहली फिल्म हमने 1 महीने में ख़त्म की। अच्छा, मैं 2 दिन गेस्ट हाउस की शूटिंग करता था, 3 दिन के लिए मुझे लाहौर आना पड़ता था। 3 दिन इसकी, 4 दिन करता था, और 2 दिन, 1 दिन वापस जाने की और 2 दिन गेस्ट हाउस की। और जब वो 1 महीना हमने काम किया तो फिर मैंने जाके दोस्तों को बताया कि ये मेरी बीवी बनेगी। अच्छा, आपने ये नहीं कि प्रेडिक्ट कर दिया था बात कि ही नहीं हुई, यही? अभी तो पहली फिल्म की है, बात ही नहीं हुई अभी तो। नहीं तो मुझे बताएं, 1 अभी तो- महीने में कैसे मतलब लड़की पसंद कर ली है? मैंने और कहा मतलब जी सोच लिया है कि भाई। ये मैंने कहा जी ये आपकी भाभी होने वाली है। उन्हीं को बताया था कि ये मेरी पहली फिल्म की हीरोइन है। अच्छा, फिर जब एक टाइम आया, ये साल इसमें लगा, 6 महीने लगे, 8 महीने, मुझे याद नहीं है। मेरा गेस्ट हाउस आया, मुझे फिल्म मिली। अच्छा, तो जब फिल्म मिली तो जब काम किया तो मैंने कहा जी ये आपकी भाभी भी यही है। तो वो फिर टाइम आया है कि अल्लाह ने बना दिया। वाह वाह वाह, ये जज्बा पता नहीं ये ये होता है, कैसे है। जज्बा। मुझे ये बताइए कि आपने मोहब्बत में सबसे ज़्यादा क्रेजी चीज़ क्या की थी? वो क्या ऐसी बात की थी जो आपको कभी कभी होता है भाई ऐ मैं की किता सी, कोई ऐसी कोई क्रेजी इनको किस पटाने तरह? के चक्करों में? नहीं नहीं, वो नहीं की। पटाने वाला काम जो है ना, वो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई वो किया। मैं ख्याल करता था। अच्छा, मैं बहुत टेक केयर, Caring, सेट हाँ। पे ना मैं टेक केयर करता था। हाँ, cute। ऐसे मेरी ना नज़रें रहती थी कि उसे कुछ चीज़ ज़रूरत है, मैं लड़के को कहता था और जाओ पूछो मैडम को क्या चाहिए। उसके साथ अपने 3 मुलाजिम होते थे। मेरे साथ तो एक ही लड़का था जो छतरी पकड़ता अच्छा, था। तो उसके माशाल्लाह एक औरत आती थी, एक गनमैन आता था, वाओ, एक ड्राइवर आता था। तब ये शशके थे जो वहाँ उस वक्त कभी किसी के नहीं थे। अच्छा, तो मैं ख्याल करता था। फिर एक लम्हा ऐसा आया कि जहाँ पे मुझे अब याद आ गया कि उन्होंने कहा कि जी उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर बाद में मुझे बताया कि उस दिन मैंने सोचा कि ये लड़का जो है ना अलग है सबसे। अच्छा, बारिश का गाना था पहली फिल्म में ही। अच्छा, पहले तो एक लंबी कहानी है। वो जो इनको ड्रेस दिया गया था वो ये छोड़ के गाड़ी में बैठी घर चली गई शबाब स्टूडियो से। क्यों? मैंने ये नहीं नहीं पहनना, पहनना। तो बताया ही नहीं, चली गई। हाँ, अच्छा, उस वक्त मोबाइल इतने हाँ, आम नहीं नहीं। थे हाँ। लेकिन इतने आम नहीं थे, हर कोई अफोर्ड नहीं कर WhatsApp सकता वगैरह था। को। उसमें इनकमिंग भी पड़ती थी ना, अच्छा। इसलिए हर कोई नहीं लेता था। ओह, सुनने के भी पैसे पड़ते थे और आउट गोइंग के भी, तो हर कोई नहीं रखता था। थे मोबाइल। हमारे प्रोड्यूसर हाजी अब्दुल रशीद साहब घर पहुंच गए कि किधर गायब होगी, देखा गाड़ी भी नहीं है। उन्होंने कहा घर चले गए होंगे शायद ड्रेस चेंज करने थे ये। थोड़ी देर बैठे रहे तो फिर उन्हें जाना पड़ा। और फिर उन्होंने फ़ोन किया लैंड पे ना, अच्छा, शबाब से। उनके लैंड उन्होंने कहा जी कि वो मैडम ने कहा, बड़ी मैडम ने, तो मैडम निशो ने कहा हाँ कि सॉरी हाजी साहब ये हम ड्रेस नहीं पहनेंगे और अगर बहुत ज़रूरी है तो आप किसी और को साइन कर लें। तो आधी फिल्म शूट कर ली। ओह, ऐसे होता है। मैंने काम करना ही नहीं है। हाँ, मैंने ये काम नहीं करना, अगर ये ड्रेस पहनाएंगे ना तो हमने फिल्म ही नहीं करनी। अच्छा, उन्होंने कहा आपको किसने कहा है? मैं आता हूँ। वो चले गए। उन्होंने कहा जी जो दिल करता है वो पहन लें, आगे शूटिंग करें। फिर उसने वो अपनी एक साड़ी घर से पहन के आई तो शूटिंग हुई। अरे नाइस। उसमें एक शॉट बना जिसमें ज़रा हमने कुछ क्लोज होना था। तो उसने खानू सम्राट, अच्छा। अल्लाह जन्नत नसीब करे, बड़ी जल्दी चले गए। कोरियोग्राफर। तो उनको कहा कि जी मैंने साइड पे ले गई ना कि खानू मैंने ये शॉट नहीं देना। अच्छा, तो
अब मैं कह रहा हूँ शूटिंग क्यों रुकी हुई है। अच्छा। अब वो डायरेक्टर और खानू और वो आपस में बैठते हैं, वो जाके उधर कुर्सी पे बैठ गई, वो आपस में बातें कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि यार ये शॉट रेडी है, रिहर्सल भी हो गई है। एक रिहर्सल की थी, 1 या 2, उसने कहा जी नहीं देना। तो ये मुझे बाद में पता चला। तो आए वो आके कहती हैं जी, मैंने कहा जी देखें खानू ने थोड़ा चेंज कर दिया। तो आई, मैंने कहा जी आपने शॉट चेंज करवाया है, आपको मतलब मैं अपने मूड से काम करती हूँ। अच्छा। मैंने कहा जी ठीक है आप अपने मूड से काम करें, लेकिन जो शॉट होगा ना वो उतना ही शॉट होगा। कट के बाद अगर आपको लगे कि शॉट से ज़्यादा मैंने किया है कट से पहले या बाद में, तो जैसे ही कैमरा कट होना तो आपने भी एक कट लगा देना मुझे। अच्छा। मैंने ऐसे आपने कहा उनको था। थोड़ा कंफर्टेबल किया। मैंने कहा जी मुझे भी कट लगा देना। अच्छा, जो थप्पड़ लगा देना। हाँ जी हाँ जी। ओह अच्छा। ये मैंने कान में कह दिया। अच्छा। तो बड़ी अच्छा चलें टेक करें। टेक हुआ तो मैंने शॉट दिया, और मैंने शॉट बड़े मोहतात होके दिया। मैं वैसे भी बड़ा शरीफ आदमी हूँ, मुझे पता है, मैं मैंने तो बहुत मोहतात होकर शॉट देता हूँ किसी भी लड़की के माशाल्लाह साथ। बहुत अच्छे हैं। तो जितना शॉट होता था मैं उतना ही। तो कट हुआ ना तो वो मेरे पास ही खड़ी थी, तो कंधे से आप बाजू नहीं उठाए, वहीं पे मुझे यूं करके देखा। ओह, मैं कहा लो जी इतने कोई नजरें चार हो गई। नजरें वो चार जो हो गई। वायलेंट बज गए और तो वजह से। उसके बाद ना उन्होंने मुझे सेट पे, उसके बाद फिर मुझे ना बात करनी शुरू की। अच्छा। मुझे तो बाद में मुझे बताया कि मैंने कहा क्या हुआ, जब हम 2-4 महीने हम ज़रा बातें करने लगे, हम फ्री हो गए थोड़े, तो मैंने कहा वो क्या पहले बड़े नखरे थे। वो कहती है वो जो बात थी ना उसमें जो आपने कहा था ना तो आपने वैसा ही किया। और उसके बाद भी मैं नोट करती रही जितने शॉट थे, जो भी जितना मैंने काम किया, तो मैंने कहा नहीं ये लड़का ज़रा अलग है, तो इससे हेलो हाय होनी चाहिए, जा सकती है, ये चीज़ थी। अरे माशाल्लाह, यानी आपने जो ट्रस्ट है ना वो बनाया। और ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है, मुझे आज ही याद आई है, ये आप ही के चैनल पे एक्सक्लूसिव, हमारे चैनल पे सिर्फ ये बात नहीं है। वाकई नई बात तो होगी ना, वैसे कह रहे थे कि। और आपके जो जितने भी देखने वाले हैं उनको मैं एक बात बताऊं, ज़रा मास्टर में करते हैं। अच्छा। मैं इनको किसी वक्त भी हंसा सकता हूँ मायरा को। पहले हंस पड़ी हैं, क्यों हंसी हैं? क्योंकि मुझे पता था आपने कोई एक बात करनी है। यार देखो दरख्त वही अच्छा जो फलदार भी हो। मैं ये बात करता हूँ, ये हंस पड़ती हैं, पता नहीं। और चाहे हम किसी भी जगह किसी भी महफिल में हो, आंखें मिले दूर दूर बैठे हो, तो मैं सिर्फ ऐसे करता हूँ, फलदार पक के गिर गया। मायरा भूल जाती है सब। ये बहुत शरारती है, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत शरारती हैं ये। हमारे घर में एक काम है इनका पर्स ढूंढना। क्या मतलब? हाँ, फिर इनकी नेचर को मैंने समझा और फिर बस अच्छे लगने लगे।